जय हिंद बच्चों। आपके लिए 9th क्लास की इंग्लिश में जो लेसन नंबर 2 है, द लॉस्ट चाइल्ड, ये मोमेंट्स जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका सेकंड लेसन है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं। आप उनको समझें और उनको नोट करें, उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो लॉस्ट चाइल्ड है उसके बारे में, कि एक जो बच्चा हो है, गांव का बच्चा है, तो जो स्प्रिंग सीजन है उस सीजन में मेला लगता है गांव में। उस समय बड़ा फेस्टिव सीजन होता है, फेयर लगता है, विलेज फेयर है। उस विलेज फेयर में गांव के बहुत लोग जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं। और वो जो छोटा बच्चा है, द स्मॉल चाइल्ड इज ऑल्सो गोइंग विद देयर पेरेंट्स टू द फेयर। छोटा बच्चा भी मेले में अपने पेरेंट्स साथ, माँ बाप के साथ जा रहा है। और उसकी क्या कंडीशन हो रही है, क्या उसकी मानसिकता है, कैसे सोचता है, उसका मेले में एंट्री कैसे होती है, जाता कैसे कैसे है, उसका दिमाग कैसे इधर उधर मेले में चीजें देख देख के, खिलौने हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उनको देख के मन करता है उसका कि हम भी ये सब आइटम ले लें। लेकिन उसके माँ बाप उनको वो आइटम दिलवाते नहीं है। खिलौने हैं, मिठाइयाँ हैं, गुब्बारे हैं, स्वीट्स और वॉट एवर इट इज, वो वहाँ देयर आर मैनी शॉप्स इन द फेयर। बहुत सारी फेयर में दुकानें हैं। तो जब वो मेले में जाता है, धीमे धीमे पहुंचता है, उसके बारे में पूरे एक्सप्लेन किया गया है बुक में। अगर आप देखेंगे लेसन में तो पूरी स्टोरी में ये सब है। और किस तरह से लोग खुशी खुशी मेले में जा रहे हैं और बच्चा भी बहुत खुश होके मेले में जाता है, घूमता है, इधर उधर खिलौने देख के अट्रैक्ट होता है, वो आकर्षित होता है, मिठाइयाँ देख के आकर्षित होता है, झूला देख के आकर्षित होता है। लेकिन लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो भीड़ में बच्चा, उसके माँ बाप आगे निकल जाते हैं, वो बच्चा पीछे रह जाता है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं उनके माँ बाप। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो मेले में आगे बढ़ गए और बच्चा पीछे रह गया। और एक झूला होता है, राउंड राउंड गो राउंड जो होता है झूला घूमने वाला, वो वैसा झूला है। वहां पर वो झूला झूलने की जिद करता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो वहां उसके माँ बाप दिखाई नहीं देते हैं। फिर वो ढूंढता है अपने माँ बाप को, बहुत दुखी हो जाता है, परेशान होता है और वो रोता है, चिल्लाता है, या वहां भागता है। भीड़ में उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। उसकी जो पगड़ी बनी हुई है, टर्बन है, वो खुल जाती है, आंखों में आंसू है, आंसू ढलक रहे हैं, रो रहा है, चीख रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आई वॉन्ट्स माई फादर, आई वॉन्ट्स माई मदर, ऐसे आवाज लगाता है। तो द लॉस्ट चाइल्ड है, इसी पे आधारित है, शीर्षक है इसका जो है। तो जो बच्चा है, स्मॉल चाइल्ड है, वो मेले में खो जाता है। इन दिस वे ही इज लॉस्ट, है ना। तो उसके बारे में कुछ आपने वर्ड मीनिंग भी आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो। इनके साथ साथ ये क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए हैं, उससे उनसे पहले आप वर्ड मीनिंग्स वगैरह है वो लिखना है। कुछ एक्सरसाइज भी आती है लेसन के एंड में, वो भी आपको फिजिकली करना है, उनको अटेम्प्ट करना है और सीखना है। कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, वो भी आपको समझना है, रीड करना है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको एक लेसन में पढ़नी पड़ती है अच्छे नंबर लाने के लिए। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने। और एक एक नंबर के जो स्मॉल आंसर क्वेश्चंस हैं, वो जो ऑप्शनल हैं, वो भी आते हैं एग्जाम में। तो इस तरह से आपको पूरी तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और ऐसे आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है अपने नोट डाउन कर लेने हैं और उसको सीखना है, लिखना सीखना है, समझना है। सबसे पहले आप ये समझ लें, ये जो क्लास 9th है, मोमेंट्स आपकी बुक है, या जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं, वहां से ये लिए गए हैं। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे तो नहीं है,
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ खास खास क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको इसमें नोट करके बता दिए हैं। तो आप इनको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं इनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। नंबर वन क्वेश्चन है, हाउ वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सेलिब्रेटेड बाय द विलेजर्स। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मनाया जाना। स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग फेस्टिवल, वसंत ऋतु जब आती है मार्च के महीने में, वो उसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं। तो स्प्रिंग का जो फेस्टिवल है वो गांव वाले किस ढंग से वो मना रहे थे, तो लेसन में दिया है, आपने तो देखा है, वही आंसर उसी में से है। द विलेजर्स सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग विद ग्रेट जॉय। गांव वाले उस फेस्टिवल को बड़े आनंद के साथ मना रहे थे। जॉय मतलब आनंद, बहुत आनंद के साथ उसको मना रहे थे। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। उत्सव को बहुत आनंद से मना रहे थे। दे वर गोइंग टू द विलेज फेयर टू एंजॉय देमसेल्व्स। विलेज फेयर मतलब गांव के मेले में वो जा रहे थे एंजॉय करने के लिए। गांव के मेले की तरफ वो जा रहे थे। उसमें अलग अलग टाइप के लोग थे, रंग बिरंगे ड्रेस पहन के जा रहे, कोई अलग अलग रंगों के कपड़े थे, उनकी फैमिली साथ में जा रही थी, सबके बच्चे साथ में जा रहे थे। तो यहाँ एक बच्चे की कहानी है, उसी पे आधारित है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग टू। बच्चा कहाँ जा रहा था। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और वही आंसर है। द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स। बच्चा मेले में जा रहा था। कहाँ जा रहा था वो, टू द फेयर, मेले में जा रहा था। विद हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ जा रहा था, माता पिता के साथ मेले में बच्चा जा रहा था। ठीक। हाउ वर द विलेजेस गोइंग टू द फेयर। व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस वर दे वियरिंग। दे वियरिंग, ठीक है, दे माने वे, ठीक है। तो किस टाइप की वो लोग ड्रेस पहने हुए थे। इसका अर्थ है कि गांव वाले मेले में जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, किस तरीके से जा रहे थे। इसका आंसर आप लिखेंगे, द विलेजर्स वर गोइंग टू द फेयर ऑन फुट। वो कैसे जा रहे थे, ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पैदल पैदल जा रहे थे वो। विलेजर्स वर गोइंग, ठीक है, वर, ये वर और ऐड कर देना है। द विलेजर्स वर गोइंग टू द फेयर ऑन फुट। गांव वाले मेले में ऑन फुट, यानी ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जा रहे थे। द विलेजर्स वर गोइंग टू द फेयर ऑन फुट, सम रोड ऑन हॉर्सेस। राइड का सेकंड फॉर्म है रोड। राइड माने सवारी करना, घोड़े की सवारी करना। तो कुछ घोड़ों पे सवार होके जा रहे थे, कुछ तो ऑन फुट जा रहे थे, ऐसे पैदल पैदल जा रहे थे, और कुछ लोग घोड़ों पर सवार होके जा रहे थे। एंड सम पीपल वर गोइंग ऑन बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स क्या होता है, बैलगाड़ी। बुलक माने बैल होता है, तो बुलक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी। तो कुछ लोग ऑन फुट जा रहे थे, यानी पैदल जा रहे थे मेले में। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ हॉर्सेस पे जा रहे थे, घोड़ों पर सवार होके जा रहे थे। एंड सम पीपल वर गोइंग ऑन बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग बैलगाड़ियों पे सवार होके जा रहे थे। अब वो ड्रेस कैसी थी उनके पास, दे वर वियरिंग, कलरफुल ड्रेसेस, वो रंगीन ड्रेस है, रंग बिरंगी ड्रेस पहन के जा रहे थे। दे वर वियरिंग कलरफुल ड्रेसेस। सो यू कैन नोट डाउन दिस आंसर ऑल्सो इन योर नोटबुक, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स अटेंशन।
पहली चीज क्या थी जिसने फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग क्या थी जिसने बच्चे का ध्यान आकर्षित किया? अट्रैक्टेड माने आकर्षित किया। अटेंशन मीन्स होता है ध्यान, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो बच्चे का ध्यान उसने आकर्षित किया? वो फर्स्ट चीज कौन सी थी? तो इसका आंसर है द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स अटेंशन वाज द टॉयज। वो कौन सी चीज थी? वो थे टॉयज, खिलौने। लाइंड अप इन द शॉप्स, जो दुकानों में लाइन से सजे हुए थे। दुकानों में लाइन से सजे हुए, कतार में लगे हुए थे, उनकी तरफ सबसे पहले बच्चे का ध्यान जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए। नंबर 5, व्हाट वाज द what was the condition of the child after he lost his parents? जब बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया, वो अपने माँ बाप से अलग हो जाता है मेले में, तो उसकी क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी? आंसर में लिखो, लिखना है हमें। आफ्टर द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, आफ्टर मतलब बाद में, जब बच्चे ने अपने माता पिता को मेले में खो दिया, ही वॉज डीपली शॉक्ड, वो बुरी तरह से सदमे में आ गया था। शॉक मतलब सदमा लग गया था उसको, गहरा सदमा लगा उसको। ही वॉज डीपली शॉक्ड, गहरा सदमा लगा था। विद फियर, और उसके मन में डर भी था। डर के कारण उसको बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि वो मेले में खो गया था। ऐसा सिचुएशन उसके लाइफ में कभी नहीं आई। आज पहली बार माँ बाप मेले में बिछड़ गए, वो भी इतनी भीड़ में, अब उसको दिखाई नहीं दे रहे कहीं, तो वो तो बहुत दुखी था, सदमा उसको लग गया था। ही वॉज, वो रो रहा था। ही वॉज क्राइंग, ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। रनिंग हियर एंड देयर, इधर और उधर वो दौड़ रहा था। हियर एंड देयर होता है इधर उधर, वो इधर उधर दौड़ रहा था। नोइंग नॉट, उसको पता नहीं था। नोइंग नॉट मतलब नहीं मालूम था। वेयर टू गो, कहाँ जाए, उसको मालूम नहीं पड़ रहा था कि वो कहाँ जाए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंख से आंसू, टीयर्स मतलब आंसू, रोल डाउन लुढ़क रहे थे, आंसू ढलक रहे थे, उसकी आंखों से आंसू ढलक रहे थे। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज एंड वेलिंग, वेलिंग माने विलाप करना, चिल्लाना, रो रहा था वो। मदर फादर, मदर और फादर को पुकार रहा था वो, जोर जोर से आवाज लगा के माता पिता को आवाज लगा रहा था, पुकार रहा था। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, लघुत्तरीय क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लें। उसके बाद कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी हैं, जिनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बता देता हूं, उसको भी आप लिख लें। हु सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ एंड हाउ, बच्चा जब मेले में खो जाता है तो बच्चे का लाइफ किसने बचाया और कैसे बचाया? तो इसमें इसका आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड वेंट टू द श्राइन दैट वाज फुल ऑफ जॉसलिंग क्राउड। यहां जॉसलिंग का मतलब है धक्का मुक्की, भीड़ में क्या हो रही थी, धक्का मुक्की। तो जब वो पूजा स्थल पर गया, एक वर्ड आया है श्राइन, श्राइन का मतलब होता है पूजा स्थल। तो जब वो बच्चा मंदिर या जो भी होगा पूजा स्थल होगा, वो उसमें बहुत भीड़ थी, जॉसलिंग क्राउड, भीड़ एक दूसरे को धक्के मार रही थी। द चाइल्ड वेंट टू द श्राइन दैट वाज फुल ऑफ जॉसलिंग क्राउड, ही वॉज क्राइंग फॉर हिज, वो रो रहा था, वो अपने माता पिता के लिए रो रहा था।
He was crying for his parents. His eyes were full of tears. उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे. उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी. फुल ऑफ टीयर्स मतलब आंसुओं से आंखें भर रही थी. He was almost trampled down. Trampled का मतलब होता है पैरों के नीचे कुचला जाना. तो लगता था कि भीड़ के पैरों के नीचे वो कुचलने वाला था. और वो लगभग ऐसा लग रहा था कि वो लोगों के भीड़ में वो पैरों के नीचे आ जाएगा और कुचल जाएगा. अंडरफुट बाय द क्राउड, भीड़ के द्वारा. ऐसा लग रहा था भीड़ उसको कुचल ही देगी. बट लेकिन इतने में अ मैन लिफ्टेड हिम अप इन आर्म्स. एक आदमी ने उसको वो भीड़ में से अपने गोद में उठा लिया, अपनी बाहों में उठा लिया. एंड सेव्ड हिज लाइफ. उसका जीवन बचा लिया. ठीक है, आगे समझ में. द चाइल्ड वेंट टू द shrine that was full of jostling crowd. He was crying for his parents. His eyes were full of tears. He was almost trampled underfoot by the crowd, but a man lifted him up in his arms and saved his life. उस आदमी ने उसका जीवन बचा लिया. The next one is, अगला क्वेश्चन है, why does the lost child lose interest in the things that he wanted earlier? बच्चे ने जो खिलौने या चीजें पहले वो डिमांड कर रहा था, मांग रहा था, फिर उसका रुचि क्यों खत्म हो गई, उसका इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया? तो इसका आंसर ऐसे लिखना है आपको. द लॉस्ट चाइल्ड लूज हिज इंटरेस्ट. लूजेस कर लो यहां पे, लूजेस, क्योंकि वो खो देता है. जो प्रेजेंट टेंस में है, लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर. उस बच्चे का उन चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जो वो पहले मांग रहा था, डिमांड कर रहा था. क्यों, उसका क्या रीजन है? बिकॉज माने इस, बिकॉज का मतलब क्योंकि नाउ ही वॉन्ट्स ओनली हिज पेरेंट्स. अभी उसको अपने माँ और पिता चाहिए, माता और पिता ही चाहिए. whom he has lost in the fair. जिनको उसने मेले में खो दिया है. अब उसको कुछ नहीं चाहिए, अब उनको सिर्फ अपने माता पिता ही चाहिए जो मेले में खो गए हैं. नाउ ही वॉन्ट्स टू बी यूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स. अब वो अपने माँ बाप से ही मिलना चाहता है और कुछ नहीं चाहता. तो ये कंडीशन है इस बच्चे की. अब इतने सारे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसके आंसर खुद लिखने का प्रयास करें. ठीक है ना. ये ट्राई करें कि इसको 2-3 बार रीड करके स्वयं लिखना सीखिए. एग्जाम में जब आते हैं तो आपका माइंड में होनी चाहिए कुछ चीज. ऐसा नहीं कि आपने नोटबुक में नोट कर लिया, बहुत हो गया काम. नहीं, उसको बार बार पढ़ना है, समझना है और लिखना सीखना है. तो लिखना जरूर सीखें और मेरे साथ जो है लगातार स्टडी करते रहें. इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आप इंग्लिश बेटर होगी. रेगुलर मेहनत करें, स्टडी करें. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. नाइस टू मीट यू.